तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे क्वांट हुआ, ट्रेडिंग हुआ, तो मतलब इनका थोड़ा इलेबोरेट करो कि ये क्या चीजें हैं और किस देख तरह क्वांट से कुछ नहीं, इसमें घुसा जाता है। बेसिकली जैसे एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ चालू करते हैं अपन, तो दो टर्म होते हैं, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में थोड़ा फिजिकल चीज़ें और इमोशनल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अपना वेरिएबल्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो क्वांट्स का जो मतलब रोल है और क्वांट फर्म्स है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, क्वांट फर्म कभी नहीं होती, फाइनेंशियल फर्म होती हैं जो कि क्वांट को मतलब क्वांट्स को हायर करती हैं और उनसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाती हैं। फिर क्वांट ट्रेडर्स का अलग रोल रहता है, उनसे वो ट्रेड करवाती है। तो बेसिकली वो जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, अगर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले रही है, तो वो उस फाइनेंशियल फर्म को क्वांट फर्म कह देते हैं। और जो अब इस कंपनी के अंदर दो मेजर पोस्ट होती है, एक होता है क्वांट रिसर्चर, एक क्वांट ट्रेडर होता है। क्वांट रिसर्चर क्या होता है, वो मैथमेटिकल मॉडल्स और अलग अलग क्या बोलना चाहिए, वेरिएबल्स के थ्रू एनोमलीज ढूंढता है मार्केट स्ट्रक्चर में, और जो भी डेटा सेट है उन सब में एनोमलीज ढूंढता है। तो जो एनोमलीज स्पॉट कर रहा है, उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने के लिए, मतलब उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, इस चीज़ के लिए जो एनोमलीज ढूंढ रहा है वो बंदा क्वांट रिसर्चर होता है। और फिर उस एनोमलीज के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है वो क्वांट ट्रेडर होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांट की हालत मार्केट में बहुत ही ख़राब है, रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर मिलेंगे। तो आपका कौन सा रोल है, मतलब इसमें किस रोल को टारगेट क्वांट कर रहे हैं आप? रिसर्चर प्लस ट्रेडर। मेरे को एडवांटेज बस वही हो जाता है कि मैं ट्रेडिंग में पहले एंटर करा था, तो मैं मतलब बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा चल जाती है मेरी, कि मुझे पता है कि ट्रेड्स कौन से बेटर चलते हैं, तो मैथमेटिकल मॉडल मेरे को फाइन ट्यून करना किस एरिया से चालू करना है। तो अच्छा। उतना बहुत एडवांटेज आ सकता है उससे, बहुत ही ज़्यादा। जनरली वैसे क्वांट फर्म्स जब हायर करती हैं तो बहुत ज़्यादा एक मिथ लगता है लोगों को कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए वरना वो हायर नहीं करेंगी। जितनी भी क्वांट फर्म्स का अभी तक मुझे कुछ का लेटर भी आया है और कुछ ने सामने से भी अप्रोच करा है फ्रीलांसिंग के लिए, मतलब उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज है कि नहीं है तो ऐड ऑन है। लेकिन इवन क्वांट फर्म्स जिनको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होती है ना, उनको अवॉइड करती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बायस डिसीजंस लेते हैं, वो एनोमलीज ढूंढने पे काम नहीं करते, फिर वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और अच्छा। एक्चुअली प्रॉफिट के लिए क्वांट फर्म में जो एक मैनेजर रहता है, जो पूरा मेजर एयूएम उनके अंडर होता है, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो उन लोग ध्यान देते हैं प्रॉफिट करने पर। क्वाइंट्स का काम सिर्फ एनोमलीज ढूंढना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मोर देन इनफ है। और वो भी इसलिए क्योंकि अपन जो एनोमलीज ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में एक एनोमली है कि नहीं, इस चीज़ को जब तक आप क्वान्टिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको क्या बोलना चाहिए, वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में एनोमली है भी कि नहीं है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली में जितनी तो फालतू बेस मैथमेटिक्स है सब पॉइंट में यूज आ जाती है। अच्छा, मतलब बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, आप मैथमेटिकल अप्रोच लेके मार्केट को स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट कराना आपका मेन एम है आपकी जॉब का। हाँ कूल। तो भैया जैसे आपने भी बताया अभी इसमें कि इसके रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत कम है, तो फिर आपको है ही कैसे नहीं पता है। चला था इसके बारे में कि इसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? लिंक्डइन पे आ गया था वो पोस्ट, बस दिख गया था, एक फ्रेंड था उसने शेयर कर दिया था, मैंने ओपन कर लिया था और कैश तो प्राइस ऐस अच्छा था तो रजिस्टर कर लिया था। अच्छा, तो फिर जैसे आपके पास भी चैलेंजेस आए होंगे, फिर आपने एक पोस्ट देखा, उसके बाद फिर आपने इसको स्टडी करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैं बता रीड रहा हूँ करना शुरू किया डॉक्यूमेंटेशन होगा। बहुत ख़राब है इनका, मुंह पर अच्छा। बोला हूँ मैं उनको कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ख़राब है। इवन स्क्रीन शेयरिंग चालू करके एक चीज़ बताता हूँ, देख कर ही फील होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ, हो रही है, हो रही है। हाँ। जैसे कि ड्रिफ्ट क्यों मार रहा है मेरा कर्सर। ये इनके रिसोर्सेज हैं। ये तो चलो चाइना का डेटा सेट है, मैंने यूएस के में करा था। देख अभी क्लोजिंग प्राइस वगैरह ये तो मतलब जो सिंटैक्स है नॉर्मल है, ठीक है, डेटा सेट ओके। प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, जैसे कि मैं कोई एक ऑपरेटर सर्च करा, टी एस मीन कर लेते हैं, मान लेते हैं टी एस मीन मतलब कुछ नहीं, टी एस मतलब टाइम सीरीज, और अपन एक अरे का मीन निकाल रहे हैं, है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन कितना प्रॉपर लग रहा है,
लेकिन इसमें मतलब लिटरली 50,000 प्लस डेटा सेट्स हैं और उसमें से डिस्क्रिप्शन सिर्फ 500 से 600 का है। बाकी सब अगर मैं और कोई सा रैंडमली खोलता ना, जैसे मैंने ये खोला, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। इसका डिस्क्रिप्शन अब मैं एक ही लाइन इनपुट में क्या देना है मुझे नहीं पता, इसमें वो सीरीज में होगा, मतलब उसका डेटा फ्रेम क्या है मुझे पता ही नहीं। साथ ही साथ इनने जैसे बोला कि OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ये डेटा को ये कैलकुलेट कर रहे हैं मेथड। अच्छा ये टाइम पीरियड 4 का, इसमें एक और होता है, मैं दिखा रहा, मतलब इसमें उसमें लिखा आता है ओपन 4 ओपन 5, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि अलग अलग मेथड से प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ये, कि इसमें जैसे ओपनिंग प्राइस मेथड है जीरो। स्टॉक का, मेथड जीरो क्या है, कहीं जस्टिफाई नहीं करा इनने। तो बस अच्छा, खुद मतलब असम्पशन इन्होंने मान जस्टिफाई लिया नहीं किसी किया। ने, एक्चुअल में जिसके पास मान लेते हैं बहुत अच्छा हाइपोथेसिस है, किसी को पता ही है कि मार्केट में ऐसा होता है तो ऐसा होता है, सब इनपुट आउटपुट अच्छे से पता है उसको, एंड फैक्टर्स भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड है, फिर भी वो बंदा इसमें इजीली नहीं बना सकता है, क्योंकि अपन को खुद नहीं पता कौन सा वेरिएबल, कौन सा सिंटैक्स, कौन सा डेटा सेट कैसा चलेगा इसमें। सो और बेसिकली इसको इनका डाटा सेट प्रॉपर इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा मेथड यूज किया, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया जो उन्हें फिजिबल लगा। कुछ भी नहीं, उन्हें जानबूझ के इनक्रिप्ट करा है, क्योंकि इनका भी एम क्या है, इससे हम लोग से बहुत सारे अल्फा लेंगे, खुद का एक LLM बनाए या जो भी कुछ बनाना चाहते हैं ये बहुत बड़ा, और उसके बाद उसके ऊपर मतलब इनके जो क्वांट रिसर्चर्स हैं उनको एकदम जीरो लेवल से ना करना पड़ेगा ये सब, वो सिर्फ हम लोग के जो एकदम क्या बोलना चाहिए फिल्टर्ड अल्फाज हैं उसके ऊपर बस इंसाइट्स डालेंगे अपनी, और उसको ही मॉडिफाई करेंगे, उसको और फाइन ट्यून करेंगे। तो भैया अगर हम लोग भैया बहुत अच्छा कुछ बनाएं तो फिर से मतलब खुद ही यूज़ कर लेंगे ना फिर हम लोग, और अगर हम लोग यूज़ करने हाँ, लगे राइट। फिर वो पब्लिकली, अगर जब रिटेलर्स के पास चीज़ आई ज़्यादा मास पब्लिक यूज़ करिए तो एसेंस चला जाता उसका। भैया आपने अल्फास के बारे में बोला, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो क्या होता है वो? अल्फा कुछ नहीं, अल्फा मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल, उसके बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, अल्फा एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू 0 आई तो ट्रेड नहीं होगा, पॉजिटिव आई तो बाय ट्रेड होगा, नेगेटिव आई तो सेल ट्रेड होगा। बेसिक एग्जांपल देता हूं। हाँ स्टॉक्स के बारे में पता है कुछ, मतलब फिर भी आप एकदम भैया एडवांस बेसिकली डेरिवेटिव्स। एक्सप्लेन कर दो है ना, ताकि जो बाद में इंटरव्यूज देखें अगर उनको आइडिया भी ना हो तो वो समझ जाए। आप एक बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो तो बेटर रहेगा। स्टॉक्स के साथ वाला। हाँ, जैसे कि अपन मान लेते हैं बहुत ही बेसिक कि क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, ओके, तो अपन ने इफ ओके। एल्स का एक स्टेटमेंट कर दिया कि अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आउटपुट 1 आएगा वरना 0 आएगा। तो अगर ओके, अच्छा। शेयर आज क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बुलिश हो रहा, तो हाँ, सही ऑब्वियसली बात ऐसी है। स्ट्रेटजीज कभी ऑब्वियस। प्रॉफिटेबल नहीं हाँ, रहती, लेकिन बस बनता ऐसा है। अच्छा, ओरिजिनली बहुत समझने के लिए अजीबो ऐसा। गरीब हो जाते हैं, बहुत ही अजीबो गरीब हो जाते हैं, मतलब वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग कैसे बंद हो गई। इसका मैं कुछ सैंपल अल्फाज दे दूंगा डाल लें तो। ओके। हाँ ठीक है, चलेगा भैया। तो भैया फिर आपने इसको मतलब एज सच अगर कोई और क्वांट ट्रेडिंग में घुसना चाहे तो उसको कैसे कैसे करना चाहिए, आप थोड़ा मतलब एक बेसिक रोड मैप बता सकते हो, मतलब उसे इधर से देखना चाहिए, ये बेसिक करना रोड चाहिए। में सिर्फ अल्फा बनाने के लिए या क्वांटिटेटिव फाइनेंस में? क्वांट ट्रेडिंग का ओवरऑल जॉब दोनों। के लिए। क्वांट ट्रेडिंग के उसको घुसना है, उस फील्ड में जाना है, पहले उसको क्वांट ट्रेडिंग के फील्ड को दो एक्सप्लोर फील्ड करना है, होंगी तो अपनी उसको इसमें, कैसे क्वांट रिसर्चर, क्वांट ट्रेडिंग। अगर क्वांट रिसर्च में जाना है उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पढ़े बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में जितना समझ सकता है उतना मोर देन इनफ है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्वांट रिसर्चर को फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ने की। मैथमेटिक्स बहुत ओके। अच्छा होना चाहिए, स्टोकेस्टिक कैलकुलस, डेरिवेटिव्स बहुत अच्छा, M1 M2 में जितना कोर्स है उतना तो मतलब बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा मिथ है, मतलब ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं भी जब चालू करा था मेरे ऐसा मैथमेटिक्स में बहुत बिलो एवरेज रहा हूँ 12 तक, कॉलेज में आकर ही थोड़ा बहुत सुधरा है मेरा। तो एक सेकंड, ये क्या रहा है, हाँ। तो मेन इशू ये है मैं उसके कारण क्वांट बहुत टाइम तक चालू नहीं करा था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मैथमेटिक्स सही नहीं है। लेकिन ओरिजिनली क्या होता है इसमें, मैथमेटिक्स नहीं आ रही है वो मैटर नहीं करता, जो भी अपन को मतलब एक इक्वेशन लिखी है उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, मोर देन इनफ है। अगर पता है कि 5 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस क्या है विजुलाइजेशन में, मोर देन इनफ है। एक इंटीग्रेशन का अगर कोई इक्वेशन है वो विजुअली कैसा दिखेगा अगर समझ आ रहा है, और वो सॉल्व करते नहीं बन रहा, मतलब मैथमेटिक्स आती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सॉल्व करते बने, लेकिन विजुलाइज करते बनना चाहिए, वरना क्वांट नहीं है। अगर विजुलाइज करते नहीं बन रहे तो बिल्कुल नहीं है उस बंदे के लिए। मतलब किसी विजुअलाइजेशन पर्सन मतलब की जैसे विजुअलाइजेशन ग्राफ। अच्छी होनी चाहिए, ग्राफ अच्छा एकदम आना बेसिक मान लिए, जैसे इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व होता है, अपन को पता है, ठीक। तो हाँ भैया। बस सिंपल। और जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स होता है कैलकुलस फॉर इंजीनियर, उसमें होता है डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत कम बात वॉल्यूम निकाल, करते हैं। बहुत कम मतलब पता है। उसी चीज़।
वैसा ही कुछ क्या, उसको विजुअलाइज करते आना चाहिए बस इस सेंस में। विजुअलाइज लिटरली सॉल्व करते नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, गूगल कर लो। सबसे अच्छा मैं तो जो हाँ मिसयूज करता वो हूँ, सॉल्व डेस्मॉस करके इतना दिखा रहे प्यारा हैं। है हाँ भाई, हाँ डेस्मॉस डेस्मोस, बहुत प्यारी चीज है, करेक्ट। बहुत ही अच्छा है। बहुत सिर्फ विजुअलाइज कर लो, बहुत मोर देन इनफ हो जाता है यार। लेकिन वो क्या रहता है, थोड़ा सा सॉल्व करना आए भी नहीं, लेकिन पता हो कुछ कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, हल्का हल्का भी, धुंधली यादें भी हो तो चल जाता। अच्छा है। अच्छा सो बेसिकली विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए कि आपको कोई कर्व दिखाया कि यार इसकी इक्वेशन ऐसी हो सकती है, और फिर वो हाँ, सॉल्व क्योंकि हो या ना अक्सर हो, होता है कि तो वो अपना इधर उस अपन पे जो है। डेटा देखते हैं वो ग्राफ के फॉर्म में होता है कई बार। हाँ क्वांट भैया। वाले क्वांट वालों की एकदम टक्कर चलती है टेक्निकल एनालिसिस और इन सब से, क्योंकि क्वांट फर्म्स का ये रहता है, वो जब ट्रेड करती हैं बड़े फाइनेंशियल फर्म के तौर पे, तो उनके ट्रेड करने से चार्ट्स बनते हैं, और फिर एक टेक्निकल एनालिस्ट जो रहता है वो चार्ट्स को देखकर ट्रेड लेता है, तो वो बहुत ही उल्टा हो जाता है। तो अच्छा इसलिए अच्छा। थोड़ा चार्ट्स बोलना सही टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा को देखने के लिए चार्ट्स देख सकते हैं, तो उसमें अपन को समझ में तो आता है पैटर्न क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ ऑसिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक तो सो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना ही चाहिए। हम्म। मतलब क्वांट रिसर्चर के लिए हो गया, उसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको हम्म। ग्राफ्स दिखने आने चाहिए, मतलब विजुअलाइजेशन उसकी पावर स्ट्रांग हो, और सॉल्व हो या ना हो विजुअलाइजेशन कोई बहुत इशू इशू, नहीं है, और फाइनेंशियल सॉल्व मनी का बिल्कुल उसको बिल्कुल ज्यादा इशू नहीं नॉलेज हो है, तो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी इशू नहीं है, पता होना चाहिए बस क्या कैसा होता है, बेसिक नॉलेज पता सब होना चाहिए, यूज करते है। ना है, ओके। वो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में अगर क्वांट ट्रेडर बनना हो किसी को, तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स रिसर्चर इक्वली में बहुत आगे इंपॉर्टेंट है। अभी, रिसर्चर का कंप्लीट करते पहले अच्छा अभी, मैथमेटिक्स से अभी चालू है। बहुत आगे है। हाँ, अच्छा। मैथमेटिक्स के बाद अब उसको, वो जो मैंने बोला ना विजुअलाइज करने वाली चीज़, एक्चुअली में डायरेक्ट हम्म। विजुअलाइज करना कभी यूज़ आने नहीं वाला, वो ऐसे यूज़ आएगा जैसे मैंने बोल दिया कि जब भी गोपाल मुंह खोलता है मार्केट 5% गिर जाता है। अब इस चीज 100% इस चीज़ की एक्यूरेसी है, लास्ट 100 बार का डेटा देखा मैंने, ऐसा हो ही रहा है। हम्म। इस चीज़ से मैं प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ, लेकिन इस बात की 100% एक्यूरेसी होने के बाद भी मैं ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मैं मतलब गेम्बलर कहलाऊंगा, एक क्वांट ट्रेडर नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा कोई एक लॉजिक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ मैथमेटिकली, या कोई, ये हम्म। बहुत अनसर्टेन बिहेवियर है, अनसर्टेन बिहेवियर और नॉइज में सर्टेनिटी ढूंढना, यही एक क्वांट रिसर्चर का काम होता है एक्चुअल में, जो कि बहुत एकदम फुलिश बात लगती है कि नॉइज में सर्टेनिटी ढूंढ लिए तो फिर वो नॉइज कैसे हुई, लेकिन सही क्वांट में। रिसर्चर का हाँ। काम एग्जैक्टली वही होता है कि नॉइज और अनसर्टेनिटी के जो अलग अलग इंटरवल रहते हैं उसमें वो सर्टेनिटी फाइंड करने का ट्राई करता है, और फिर उसको सिस्टमेटिकली ट्रेड करने के लिए यूज करता है। तो सो हम कह सकते हैं बेसिकली मतलब सेंसलेस बातों में आपको मीनिंग ढूंढना होता है, वो क्वांट बहुत रिसर्च है। ज्यादा बहुत है फालतू ना। चीजें होती हैं। बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग जैसा, एक बहुत ही जो रैंडम काम है उसको मैथमेटिक्स का यूज करके एक हाँ, यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी लाना है। लानी। अच्छा। पूरा वही है। तो हाँ। वो जैसे मैं गोपाल का बोला था ना, उसमें भी ये होगा कि इनडायरेक्ट रिलेशन तो अपन को दिख रहा है, लेकिन उसको मैथमेटिकली हम्म। अभी जब तक अपन शो नहीं कर पाएंगे, जब तक बैक टेस्ट नहीं कर सकते, प्रीवियस डेटा पर जब तक टेस्ट नहीं करें, अपन फ्यूचर प्रिडिक्शन कितना ही एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे, गेमलिंग ही कहलाएगी। हाँ सही बात। तो करेक्ट। इस चीज़ को मैथमेटिकली सोचना कई बार बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरे साथ ही एक बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे था कि जब भी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं और स्पीच देते टाइम स्टार्टिंग के 5 सेकंड में अगर नेगेटिव वॉल्यूम का सेंटिमेंट, जो मतलब बुक वैल्यू होती है उसमें टोटल बाय ऑर्डर टोटल सेल ऑर्डर दिखते हैं हर सेकंड में, तो जो टोटल सेल ऑर्डर है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बाय ऑर्डर से ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ चेंज अब ऐसा लगेगा कि इक्वल होगा क्योंकि दोनों तो ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर बुक के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसका सेल ऑर्डर बुक का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, मतलब रिजल्ट गंदा आने वाला है। और इसी के कारण जो इनसाइडर्स हैं, रिजल्ट तो एक ही बंदा कंक्लूड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, बाकी लोग शॉर्ट सेल चालू कर देते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से, और क्यों नहीं करेंगे, मतलब सही बोर्ड ऑफ बात। डायरेक्टर्स हैं, इनडायरेक्टली तो कर ही सकते हैं। हम्म। तो हम्म। इस चीज़ पर मॉडल बनाना था भी, और मुझे पता है ऐसा होता है, हो रहा है अच्छा खासा, 100% नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी इसकी। मैंने मैन्युअली भी बैक टेस्ट करा, लेकिन अब इस चीज़ को मैथमेटिकली करने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे कि उस टाइम पे मैं करूँ कैसे, वो जो अभी मैंने बोला ना कि सेल की जो ऑर्डर बुक थी उसमें रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहा हूँ, ये हम्म। 2 दिन बाद समझ में आया मुझे। उसके पहले जस्ट मैं सोच ही रहा था कि वो आता है और उसके बाद सेलिंग बढ़ रही है तो मार्केट गिरने लगता, उसको मैथमेटिकली कैसे इंटरप्रेट करना है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इसके रिसोर्सेज नहीं, अपन ने मैथमेटिकली इंटरप्रेट करे, अपन को लग रहा है जो अपन ने इंटरप्रेट करे हैं वो हाइपोथेसिस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या पता अपन ने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है वो हाइपोथेसिस के एकदम अलग चल रहा हो। और कई बार ऐसा होता है अपन हाइपोथेसिस लिए, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाए, उस मैथमेटिकल मॉडल को ट्यून कर रहे हैं अपन,
ट्यून करते करते अपन ने लास्ट में जो अपना मैथमेटिकल मॉडल था उसको वापस देखे, तो जो अपन ने हाइपोथेसिस लिए थे वही चेंज हो गया। फिर अपन को ऐसा लगता है मॉडल तो चल रहा है अभी, लेकिन हाइपोथेसिस चेंज हो गया, तो हम गलत थे या मॉडल गलत था, कुछ एक तो गलत था। हाँ फिर इससे फ्यूचर में एक्यूरेसी पर दिक्कत होगी, जबकि मॉडल सही दिख रहा है। भैया तो ये वही वो आपने बहुत एक ज़्यादा चैलेंजेस है, वर्ड यूज किया है ट्यून करना, तो उसका क्या मतलब है? बहुत खराब चीज़ है। ट्यून का कुछ नहीं है, देख अपन ने एक हाइपोथेसिस लिया, अब वो अपन ने बस हाइपोथेसिस लिया है, अजम्पशन ही तो है हाइपोथेसिस, मतलब एक तरीके हम्म से उसमें हम्म उस हाइपोथेसिस को ट्रिम कर रहे हैं अपन एक तरीके से, मैथमेटिकल मॉडल्स को ट्यून करके। बहुत शायद मैं तो AIML में तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी AIML के बंदे भी बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं, फाइन ट्यूनिंग और ओवर फिटिंग। हम्म तो ओवर फिटिंग और फाइन ट्यूनिंग के बीच का जो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा ही फील करा है अल्फ़ा वगैरह बनाते टाइम। क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फ़ा बनाते हैं तो आउटपुट में 4-5 चीज़ें आती हैं। शार्पी रेशियो एक तरीके से मान ली रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा हो रहा है उसके हिसाब से, 1 के ऊपर जितना ज़्यादा है उतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा BPS, मतलब मार्केट के मूवमेंट के साथ ये कितना चेंज हो रहा है, एक तरीके से बीटा भी बोल लेते हैं कई लोग इसको। तीसरा ओके होता है अपना टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टोटल, ये सब। चौथा होता है अपना कोरिलेशन चेक, कि कोई एक वेरिएबल पर ही इतना डिपेंडेंट ना हो कि फ्यूचर में अगर बहुत स्मॉल चेंज भी आए उस वेरिएबल के अंदर तो वो एक्सपोनेंशियली रिजल्ट इफेक्ट कर दे अपना। तो तो भैया जो आप इसमें मॉडल ट्रेन करते हो वो फिर फाइनली ट्यून्ड होता होगा? ट्रेन नहीं करना ही नहीं है ना। ट्रेन करने से हो जाता तो AIML क्वांट रिसर्चर्स की जॉब नहीं खा लेते, वो तो उनसे हाँ, अच्छा ये भी क्या है। ही होगा। करेक्ट करेक्ट। क्वांट रिसर्चर ओके। की जॉब एक ऐसी लगती है कोई नहीं खा सकता कभी, बिल्कुल ही मैथमेटिक्स कोई नहीं खा सकता। मैथ, प्योर बट जिसका मैथमेटिक्स मैथ GPT स्ट्रांग होना घटिया है चाहिए। बहुत। ओके। और हाइपोथेसिस GPT को लेना आता ही नहीं ना, हाँ वो तो है, वो तो लिटरली सही फालतू बात। फालतू हाइपोथेसिस चले रिलेटेड जाते हैं डाटा कुछ भी। बेसिस पे एनालाइज करता है वो तो। एक और और बात मतलब मुझे लगती है भैया कि जैसे वो नई चीज़ है, आप हाइपोथेसिस निकाल रहे हो, एक नया हाँ कोरिलेशन बना रहे हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल, ट्रेन कर ही वो नहीं उस सकते आप कभी। हाँ क्या उसके ही लिए ट्रेन दिमाग करेंगे, चाहिए ना। डेटा सेट ही नहीं है। हाँ। और मैं बोला ना एनोमली ढूंढ रहे अपन, आजकल फर्म्स इतनी तेज हो गई हैं, सब लोग एनोमली ढूंढने में लगे हुए हैं। ये इन लोग कंपटीशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉइंट हम्म करके एक और कंपनी है वो भी करवाती है। वो लोग इनसे जल्दी एनोमली ढूंढ लेंगे जो कि वर्किंग हो, और अल्फा ग्रेप उसको 5 सेकंड बाद भी ढूंढी तो भी वर्ल्ड पॉइंट उसको इतना ओवर यूज कर लेगी कि वो सैचुरेशन पे चला जाएगा उसका यूजेबिलिटी। तो सो काफी दौड़ टफ उस बात टक्कर की है है कि इनकी। बड़ा डेटा सेट बना के कौन जल्दी ट्रेड कर पाता है। हम्म और इससे अल्फा से तो सिर्फ सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, फिर उस पर ट्रेड भी उतना एक्यूरेटली करना वो नेक्स्ट जर्नी हो गई है, फिर वो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके लिए। अच्छा, मतलब इस डाटा पे ट्रेड करना क्वांट ट्रेडर का काम है और ये डाटा निकालना क्वांट रिसर्चर का काम क्वांट रिसर्चर का काम है टोटली, और क्वांट रिसर्चर प्लस ट्रेडर हो गया वो बंदा भगवान है। अच्छी बात है। अपने मतलब कॉलेज में से शायद कुछ सीनियर्स हैं, अमन द्विवेदी करके हैं, अमन वो द्विवेदी हैं भैया। रिसर्च तो अब ये हो गया ना क्वांट क्वांट रिसर्चर का पूरा हाँ ओवरऑल व्यू है ना भैया? मैथमेटिकल मॉडल ये हाँ प्लस अल्फा कैसे ट्यूनिंग बनाना है वो वगैरह। जानना है, क्या वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं नहीं लिखा है ठीक है, इसमें। भैया एक ये बता दो। क्वेश्चन फॉलो अप का मेरा, जैसे क्वांट रिसर्चर का जो रोल है उसके अंदर जैसे डेटा साइंस है या मशीन लर्निंग है, ये फील्ड्स आती है काम में बहुत या ज़्यादा। सिर्फ? अगर जिस भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो उनने APIs ओपन करके रखी हैं तो बहुत हेल्पफुल है मशीन लर्निंग वगैरह, लेकिन जनरली कंपनीज नहीं करती हैं। एपीआईज मतलब डेटा सेट्स का ये? हाँ अपन को लोकल मशीन में रन करना पड़ेगा ना, हाँ करेक्ट या तो कुछ हम्म नोटबुक में रन करेंगे अपन, डेटा को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा एक बार। करेक्ट करेक्ट। तो ये डेटा का एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं करते, इनके सिमुलेटर में ही यूज़ कर सकते हैं अपन। हम्म। मैं एकदम अभी आखिरी में बता दूंगा एक अल्फा की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, चालू कैसे होता है, एंड कैसे होता है, क्या क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स उसके। 5 लाख का पेनाल्टी दे देंगे कोर्ट में, लेकिन ये बंदे को इतनी सैलरी दे रहे हैं और ये हम लोग का लॉस करवाएगा तो हम इसको नहीं रखेंगे। अब कुछ ब्लंडर करा, लिटरली एट द मोमेंट निकाल देते वो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। काफी चैलेंजिंग जॉब है मतलब ये। हम्म बहुत गंदा मतलब शार्क्स है। की एक तरह तरफ है। दिखता है कि पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे आप जो दे रहे हैं उसका कारण भी है। हम्म इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे। मैं तो अनफॉर्चुनेटली किसी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी के साथ अभी इंटर्न करा नहीं, लेकिन जितने मेरे फ्रेंड्स करें वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हेक्टिक चलता है उनका, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इवन क्वाडाई करके कंपनी का नाम सुना है क्या? नहीं। क्या बात कर रहे हो, 4.5 लाख पर मंथ देती है यार इंडिया में, गिनती की कंपनी है। और हाँ एक और चीज़, क्वाइंट कंपनीज ही हैं जो 50 लाख के ऊपर अच्छा पैकेज देती हैं। अगर डेवलपर भी जा रहा है तो क्वाइंट में ही रहेगा अगर ज़्यादा पैकेज है तो। सॉफ्टवेयर्स की फील्ड एक्चुअली में ओवर रेटेड है,
क्वांट में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा। और कंपटीशन कैसा है अगर देखें तो? कंपटीशन सैचुरेटेड है, लोग आते हैं और फिर नहीं बनता, फिर छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है कि मतलब छोड़ के हाँ ही मतलब जाना इतना पड़े। इसकी लेवल ही बहुत ऊपर है, मतलब बार मैं इसका जो सेट बार इसके है वो लिए बहुत ऊपर एक्चुअल है। में पार्टिसिपेंट्स उनने डिस्क्लोज पता नहीं क्यों नहीं करा, लेकिन जब कंपटीशन चालू हुआ था ना, तो नीचे बाहर था कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें 26,000 टीम्स थी ऑलमोस्ट पहले। मतलब ये वर्ल्ड कॉइन का बता रहा मैं, ये ओके। शायद पिछले सितंबर में हुआ था। तो उसमें 26,000 टीम्स थी और अच्छे, हर टीम में तीन चार लोग, और इससे ज़्यादा ही थे, ऑन एन एवरेज 4 लोग पकड़ लेते हैं अपन। ओके। और उसमें मतलब टॉप रैंकिंग में हार्डली सबमिशंस करे होंगे टोटल, इतनी सारी टीम्स में से 10,000 इंडिविजुअल लोगों ने, मतलब 10,000 टोटल सबमिशंस थे। उन 10,000 में से भी काफी कम। वैल्यूएबल सबमिशंस टॉप 1000 के थे। उन टॉप 1000 में से भी जो एक्चुअल में अच्छे हाइपोथेसिस थे, मतलब बोल सकते हैं अच्छे हैं, वो टॉप 100 के थे। और उन टॉप 100, हाँ मतलब टॉप 100 के, ठीक है, टॉप 100 में सब अच्छे रहते। तो मतलब बहुत तो काफी। सैचुरेटेड है, एक बार पॉइंट आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और पॉइंट में एक चीज़, मुझे कल तक आ रहा था, अभी आना बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, हाइपोथेसिस पलट सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ उसके लिए सही होना ज़रूरी है। और एक्चुअल में मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी लेकर जाओ, पॉइंट में जाने के बाद 100% डिग्रेड होनी है, कोई नहीं रोक सकता। ओके, क्योंकि मतलब काफी पैसों की बात प्रेशराइजिंग बचती नहीं जॉब। है, जब ऐसे 10 डिजिट में नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं ना, तो अपनी सैलरी कितनी हो 2 सेकंड के लिए साइड में चला जाता, बाकी हाँ। स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है। सो जैसा सभी बोलते हैं कि ये 16-17 घंटे इससे भी ज्यादा काम करा देते हैं, कैसा सच में ऐसा एनवायरनमेंट है उधर का ज्यादा हेक्टिक? है, करवा लेते हैं, वो बोलेंगे नहीं। लेकिन हम्म। अगर आपने, आपके अंडर AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है, हम्म। और आपको अपना क्लाइंट लूज नहीं करना है, इवेंचुअली आप उसको ज़्यादा रिटर्न देना चाहोगे, और कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, तो फिर कंपनी आपको पोक करेगी। हाँ श्योर। तो देते हैं लोग। सो मतलब काफी तो स्ट्रेसफुल है। 15-16 घंटे बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 हाँ। घंटे मिनिमम 9 to 5 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और 9 और to फिर 5 पूरे। जॉब बहुत अच्छी है इसके हिसाब से, हाँ। ये हमेशा होता है, मतलब ऐसा कोई ऑफ सीजन? हमेशा। हाँ। ओके। और बैक ऑफ द माइंड हमेशा स्ट्रेस रहता ही है, कुछ भी बहुत हो। बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो भी हो जाता है यार। जैसे जिमिंग ओरिजिनली तो करते हैं लोग बहुत वैसा सीखे, माइंड से जिम करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा लग रहा है मतलब। हाँ। इंडियन कॉलेजेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्वाइंट में देखना, इंडियंस की मैथमेटिक्स सही में अच्छी है। हाँ। मतलब पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में टॉप 10 में 5 से 6 तो इंडियंस ही मिलेंगे हमेशा। ओके। IIT दिल्ली का एक निहार पटेल कर है, बहुत अच्छा बंदा है वो पता नहीं इसमें उसको फर्स्ट आना चाहिए था एक्चुअली में, लेकिन वो क्यों नहीं आया, मे बी उसका कुछ फैमिली इशू होगा या कुछ होगा। पार्टिसिपेट करा था, उसकी 6-7 रैंक आई। वो एक्चुअल में बहुत अच्छा बंदा है। इंडिया में क्वांट में किसी स्टूडेंट ने फोड़ना चालू करा था इंटरनेशनली, तो उसने ही चालू करा था। वर्ल्ड क्वांट का ही कंपटीशन हुआ था और बहुत अच्छा था उसमें। और एक्चुअली अभी अल्फा ग्रैप में क्या है, कैश प्राइज इनने अच्छा दिया, तो इसलिए थोड़ा सा मे बी नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेशन अभी इंक्रीज हो जाए। लेकिन वर्ल्ड क्वांट वाले एक्सपोजर बहुत दे देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर देते थे। सेम मेरा जो ट्रांजिशन हुआ ना, अगर मैं टॉप 20 में आता और ये वर्ल्ड क्वांट का होता, तो वो मोरक्को या और कहीं बुला लेते, सब कुछ स्पॉन्सर्ड, कि उधर आके बस अल्फा बनाओ, इधर की जगह उधर पे। तो वो एक्सपोजर इतना एक्स्ट्रा अच्छा। में दे देते हैं वो लोग, कि उनका पार्टिसिपेशन आधा, तो उनका एक्सपोजर देख देख के लोग, उनको इतना ल्यूक्रेटिव फील होता है कि चले जाते हैं उसी कंपटीशन की तरफ। एक्चुअली मैं भी वही प्रेफर करूँगा नेक्स्ट टाइम से। अगर अपने कॉलेज से कोई चालू करता है, 100% अल्फा वर्स से चालू नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड क्वांट से पढ़ना चाहिए। रिसोर्सेज वर्ल्ड क्वांट में थोड़े बहुत ही हैं, अच्छे हैं। वर्ल्ड क्वांट। वर्ल्ड क्वांट से बहुत, मतलब उसको स्टडी करना चाहिए एज कम्पेयर टू अल्फावर्स। हाँ ऑब्वियसली। और अल्फा वर्स अभी अल्फावर्स काम एक कर रही है। इल्यूजन टाइप है। अल्फा वर्स अच्छा है, हाँ। पैसे चाहिए तो अल्फा वर्स तो अल्फावर्स। बहुत, मतलब अल्फा वर्स में से अगर सीख कर लिए, तो इजीली पर कंपटीशन 5 लाख बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली। क्योंकि मतलब $3,000 तो कैश प्राइस पहली बार, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पर्क्स देते हैं ऑलमोस्ट 4-5 लाख के। उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे मैंने नेगोशिएट करा था कि वो जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे पास पहले से, तो सॉफ्टवेयर की वॉट जितनी है, आप उसका 50% भी नहीं, 30% मेरे को पे आउट कर दो। तो उस चीज़ पे वो मान गए थे। लेकिन फिर वो था कि वो सॉफ्टवेयर के साथ वो एक मेंटर भी प्रोवाइड कर रहे थे, तो मुझे लगा मेंटरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी, क्योंकि है इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज नहीं है। करेक्ट। तो पैसा चाहिए तो अल्फावर्स बिल्कुल आग बंद करके, और अल्फावर्स ओके। से सीख गए तो वो बात है, वर्ल्ड क्वांट कुछ नहीं है। अल्फावर्स एकदम ही जीरो से ही सीखना पड़ेगा। वर्ल्ड क्वांट में UI UX अच्छा है, बस डेटा सेट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बस वर्ल्ड क्वांट में UI UX अच्छा है,
और अल्फाज बनाते टाइम बहुत टाइम, भले ही इलॉजिकल लगे लेकिन यूआई यूएक्स से थोड़ा इफेक्ट पड़ता था वहाँ पे कि स्मूथ रहता तो हाँ वो तो है। इरिटेशन कम होती है। और अल्फा वर्ड्स का बहुत इरिटेटिंग यूआई है, बहुत ज़्यादा। अल्फा सबमिट करोगे आप, सबमिट में क्लिक करें टाइम आउट हो जाएगा, ना लॉग में दिखेगा कभी सबमिट करा था, और मॉडिफाई करते करते कभी कभी खुद ही भूल जाते हो पैरामीटर्स क्या थे, फिर खराब हो जाता है। होपफुली ये सही हो मतलब जाएगा एक वैसे तो एक आध खुद ही हफ्ते में, दिमाग खराब है, ऊपर से यूआई यूएक्स खराब है। यूआई यूएक्स, यूआई अच्छा है, यूएक्स खराब है। अच्छा अच्छा भैया, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। आराम क्या से। कॉलेज कॉलेज की जो स्टडीज है उसमें कहीं आपका कुछ यूज आया है? मतलब एज सच मैथमेटिक्स आपने कॉलेज में भी पढ़ी है ये हाँ सभी M1 M2 और तो अच्छा काफी था, सब्जेक्ट्स तो M1 कुछ M2 अच्छा था। लगा कि हाँ? M1 M2 है, नीडेड है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप उसके लिए M1 कुछ M2 आना सजेस्ट चाहिए, करना? समझ बिल्कुल ही आना चाहिए। अगर किसी को मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है, पॉइंट उसके लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही है पॉइंट। अच्छा मैथमेटिक्स तो और अच्छा ऑब्वियसली पैटर्न वगैरह रिकॉग्नाइज कर पाए, एप्टीट्यूड अच्छा। ओके, तो अगर मतलब आपको जैसे प्रोफेसर्स या कुछ कोर्स बुक्स ऐसा कुछ रिकमेंड करना चाहोगे मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलस वगैरह के लिए? बुक्स नहीं की आप बोल रहे हो शेल्डन ना कोई नेटनबर्ग कर करें, शेल्डन। शेल्डन नेटनबर्ग, शेल्डन। पीडीएफ शेयर कर देता हूँ नेटनबर्ग। ओके। ठीक है, आप मेरे को लिंक वगैरह इसका व्हाट्सअप कर देना ना, मैं उसमें ही डाल दूंगा फिर डिस्क्रिप्शन में इसके। स्क्रीनशॉट। एक चीज़ ये भी ये ट्रिम मत कर लिखना, देंगे, लेकिन ये तुम हमको भी लोग के लिए बोलता है। कि तुम लोग मतलब क्रिस्पर में हाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बढ़िया है। मतलब वो रेटर के बाद कोई अच्छा क्लब है तो बढ़िया है। एक दो ही क्लब अच्छे मुझे कॉलेज में लगते हैं करेक्ट। तो। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन था जैसे जब हम करते हैं जैसे कोड फोर्सेस करते हैं, सीपी करते हैं या लीड कोड करते हैं, उसका फ़ायदा होता है कुछ, या फिर वो एक अलग डोमेन में जाता है? फ़ायदा होता है, अगर क्या बोलना चाहिए मुझे इसके लिए, वो भी एक तरह एंजॉय से कर ऐसे हो कर गया कर ना रहे हो भैया। तो फ़ायदा होगा। मतलब वो बिल्कुल हाँ एप्लीकेशन के ऊपर है। जैसे मेरा एक दोस्त है कार्तिक करके, उसकी ऐसे अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक 28 है, मैथमेटिक्स ऑब्वियसली मेरे से बहुत नेक्स्ट लेवल है उसकी, लेकिन पॉइंट बिल्कुल नहीं कर पाता। क्योंकि पहली बात तो टेंशन और इरिटेशन होती है तो उसका ऐसा दिमाग में ब्लू स्क्रीन आ जाती है। दूसरी बात, अब एप्लीकेशन कैसे करना है अपन को, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो डीएसए अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो और विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। और नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। क्वांट में बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और सब कुछ ऐसा मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप में पूछते हैं वो लोग, और उसके हर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना कहीं लीड कोड में 3-4 हार्ड क्वेश्चंस को मिला दो तो उस टाइप के बनते हैं एक्चुअल में। हाँ। लेकिन अगर डीएसए आता होगा तो ऑब्वियसली अच्छा वाला डीएसए आता होगा तभी उसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कराए तो उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ डीएसए में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हो तो इसके वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर सकते सॉल्व, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मतलब जैसे शायद ऑल डीएसए में ऑल कॉमन सब कुछ क्वेश्चन है वो, विजुअलाइजेशन पे है। करते हो क्या दोनों में से कोई, सीपी वगैरह? सीपी करते हैं हाँ हम। दोनों करते हैं अपन, दोनों ही कोई करें एक भैया। शायद ऐसा क्वेश्चन, मैं बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल सीपी, मैंने 2 क्वेश्चन लगाए जीवन में, ओके। ठीक है, तो बहुत ही उसमें खराब हूँ मैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने देखा था कि 4 स्विचेस हैं, नीचे एक बल्ब है, चारों में से अपन को क्या था, किसी एक बटन से बल्ब चालू होता है, अपन इसको चालू कर सकते हैं और नीचे जाके देख सकते हैं चालू हो रहा है कि बंद हो रहा है बल्ब, है ना। मतलब ऑब्वियसली बंद है अभी, तो कौन सी बटन से चालू हो रहा है ये फाइंड करना है। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइज रहेंगे जिसमें अपन फाइंड कर सकते हैं। हाँ ये था क्वेश्चन। ये होगा लीड कोड में इसके हार्ड जैसे या बहुत सारे मीडियम, क्वेश्चन है। हार्ड में ही होगा ये। अब हाँ ये अब तो मीडियम इस हो गया भैया, मतलब ये कंपनी के इंटरव्यू पता का नहीं, क्वेश्चन था उस टाइम पे, अब तो ये मीडियम कर दिया उन्होंने। इंटरव्यू में ये मतलब बहुत ज़्यादा हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, उसी हिसाब से बताया मैंने कि सुनाओ, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला ही क्वेश्चन ना हो जाए। तो हाँ मतलब इसमें है कि डीएसए में एकदम, मतलब डीएसए में एक्चुअल में पहले क्वेश्चन बना है इसका, वर्ड प्रॉब्लम बाद में आए। तो अगर उसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो तो बहुत हेल्पफुल है डीएसए। और अगर कॉलेज में बहुत लोग हैं जिन लोग कर रहे हैं डीएसए सर जॉब के लिए, समझ नहीं पा रहे हो उसको और सिर्फ कर रहे हो 5 स्टार भी पहुंच रहे हो, कुछ मतलब नहीं, एकदम यूजलेस है, लिटरली यूजलेस है बेसिकली। मतलब विजुअलाइजेशन ऑल हाँ, अबाउट। फिर से वही आ गया विजुअलाइजेशन वाला केस। फिर से वही विजुअलाइजेशन आ गया बहुत कि इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन अच्छी है, मैथ्स अच्छा है तो आप अच्छे हो पॉइंट में, कोई नहीं भी तो चीज़ नहीं। को क्वांटाइज कर पा रहे हैं अपन, हाँ बहुत अच्छी है। और डीएसए हेल्प तो करेगा इन जनरल बोले, अगर किसी को हाँ क्वांट रिसर्च में जाना है। हाँ, तो एक और बात जो
मेरे मुंह से सुनने में गलत लगेगी क्योंकि मेरा CGPA ऐसा 7 की बाउंड्री में है, लेकिन CGPA बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वांट रिसर्चर बनना है तो बहुत ज़्यादा Point अच्छा। research। ओके। अगर बहुत मतलब क्वांट की फील्ड में इतना घिसवा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ वो 1 CR प्लस तो टारगेट करेंगे, है ना? तो उसके लिए 1 CR प्लस वाली कंपनीज देखना जिनको भी हायर करती हैं, 5 कंपनीज हैं, हाँ ये नाम लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हम्म, अनशंड कुछ भी कंपनीज में डाले जा रहे हैं क्वांट की। सबसे पहले टॉप टावर रिसर्च, ग्रेविटन LLP, NK सिक्योरिटीज, अल्फा ग्रेप, वर्ल्ड क्वांट और फ्यूचर फर्स्ट। एक्चुअल में क्वांट फर्म नहीं है लेकिन HFT है, बोल सकते हैं, काइंड ऑफ क्वांट फर्म। ये 6 अच्छा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वाडाई, क्वाडाई में लास्ट में इसलिए कर रहा जबकि वो एकदम मतलब जो फर्स्ट कंपनी है उसके टक्कर का पैकेज देती है, फिर भी लास्ट में इसलिए कर रहा क्वाडाई में बहुत टॉर्चर करती है। एक्चुअल में अच्छा। वो कंपनी मतलब ऐसा है कि उधर मेरा एक फ्रेंड है, वो फाउंडर्स ऑफिस में उधर इंटर्न रह चुका है, तो एक्चुअल में उसकी अंदर की हालत ये चल रही है, ये भी कट कर देना, बहुत लॉस में चल रहे हैं वो लोग, पता है, एक्सट्रीमली। और वो हर एक इंटर्न को 4.5 लाख रुपए दे रहे हैं महीने का, और 40 50 इंटर्न हायर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है अगर वो प्रॉफिट मैनेज नहीं कर, मतलब मैनेज किया, अभी तो लॉस में चल रहा है। तो क्वाडाई वैसे ही टेंशन रहती है और उसमें भी इतना मेंटल पीस खराब हो जाए तो मतलब नहीं। लेकिन फिर भी 4.5 लाख चाहिए तो कोई और बुराई नहीं है। हाँ ठीक है। इन सब सह लेंगे कंपनीज थोड़ा। में फ्यूचर फर्स्ट के अलावा क्वांट ट्रेडर के लिए CGPA इतना मैटर नहीं करता, क्वांट रिसर्चर के लिए CGPA बहुत मैटर करता है। कितना चाहिए फिर सो भी? मतलब कंपनी सीजीपीए भी देखती हैं, क्वांट क्योंकि वो रिसर्चर में बहुत देखती हैं। कितना लगता है जैसे फिर? कितना मिनिमम चाहिए होगा? बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी टॉप का रहेगा, उनको CGPA से ये जज बिल्कुल नहीं करेगी कि पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा, उनको कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, लेकिन वो ये जज करती है कि अगर ये कॉलेज में आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है नॉर्मली एकदम बेसिक टेंशंस के साथ, तो ये क्वांट फर्म में तो कर ही नहीं सकता सस्टेन। अच्छा। सो मतलब उनका सीजीपीए देखने का मोटिव ये है कि ये प्रेशर कॉलेज का झेल पा रहा है या नहीं, कॉलेज में मतलब कई कंपनीज रहती है ना मेंटेनेंस है या नहीं। कि हाई CGPA रहता है तो क्वेश्चंस इंटरव्यू में उस हिसाब से पूछती हैं, डोमेन के पूछती हैं, उनको कोई मतलब नहीं, बस CGPA फिल्टर करने का क्राइटेरिया इनके लिए। और अच्छा। CSE वालों को प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली, उनका क्वांट अच्छा रहता है। तो भैया ऐसा कोई ऐसा क्या कहते हैं उसे, लोअर बाउंड नहीं है कि 8.5 या 9 या 9.5, ऐसा कुछ नहीं है? अपर बाउंड है इसका 9 to 10। ओके। अपर बाउंड में 9 to 10 का, अपर तो अपर बाउंड में 9 to 10 हो गया, इसका मतलब लोअर बाउंड 9 हो गया, अपर बाउंड 10 हो गया। गलती हो जाती है, अच्छा। क्वांट वालों से भी गलती हो जाती है कई बार। भैया अभी जैसे आपने भी वो अपना क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन हुआ था आपका वो जिसमें आपकी अल्फा ग्रेप में रैंक 1 आई थी। CGPA का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ आउट ऑफ ठीक द है, बॉक्स मैं वो तो बहुत हेल्प कर जाएगा। हाँ, तो आप उसमें थोड़ा अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो, मतलब आपको क्या लगा, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, कुछ क्या सीखने को मिला आपको उसमें, और एक्सपोजर बहुत कैसा रहा आपका भयंकर उसमें? चीज़ है। पर्सनली मैं जिस वे में ट्रेड करता था, हम्म, इतना समझ लगा था कि मैंने खुद की ट्रेड करना, मैं 10th क्लास से कैपिटल मार्केट्स में हूँ, बहुत छोटे अमाउंट से था लेकिन अभी अच्छा ग्रो हो गया है, अमाउंट डिसेंट हो गया। तो मेरा जो वे था ना ट्रेड करने का, मैं अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद भी लोगों को बोलता हूँ, मैं जितना प्रॉफिटेबल था ना, सब कुछ एकदम लर्निंग के साथ साथ मेरा लग भी एक साथ बहुत अच्छा कर रहा है कि कोविड वाले टाइम में बहुत अच्छा मेरा अकाउंट ग्रो हो गया, और वो थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो गया क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहा था मैं। इतना सब करने के बाद भी जब मैंने क्वाइंट को वापस करा ना, तो वापस क्या मतलब पहली बार करा, तो मुझे फील हुआ क्या लिटरली गेमलिंग के एस्पेक्ट से देखा मैंने अपने पास बिहेवियर को, बिल्कुल बदल जाएगा। जो डिसीजंस अपन ले रहे हैं ना क्वाइंट करने के बाद पूरे चेंज हो जाएंगे, पूरे 100% चेंज हो जाएंगे। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को लेकर जो अपना मिसकॉन्सेप्शन है ना, पूरा बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अरे हाँ, एक रिसोर्सेज में बहुत अच्छा वो डाल देना, बिल्कुल ही MIT का ओपन कोर्स वेयर है, बहुत अच्छा है वो, किसी को फाइनेंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बेस्ट रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है, बहुत अच्छा है, फाइनेंसिंग लेक्चर्स होंगे बहुत ही अच्छे हैं। उसका ये क्वेश्चन था ये कि पहला एक ट्रेड लेने का ऑप्शन है जिसमें 80% चांसेस है प्रॉफिट होने के, 20% लॉस होने के। दूसरा ट्रेड लेने का ऑप्शन है जिसमें 100% चांस है लॉस होने के। तो कौन सा ट्रेड लेना प्रेफर करोगे एज अ क्वांट ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर? पहला ही लेगा कोई भी इंट्यूटिवली? पहले ही तुक्का तो लेंगे पहले बिठाएंगे उसमें। ऑब्वियसली कि उसमें चांसेस तो हैं कम से कम प्रॉफिट होने के। हाँ, लेकिन फिर उसने बताया प्रोफेसर ने कि नहीं, क्वांट्स का काम होता है अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना। वही बोले थे ना अपन ने, नॉइज में सर्टेनिटी ढूंढना, अनसर्टेनिटी में सर्टेन बिहेवियर्स स्पॉट करना।
तो इधर पे जो इतना अनसर्टेन बिहेवियर है मार्केट का, उसके बेस पर ही ट्रेड ले लेता है। तो इतने अनसर्टेन बिहेवियर में अगर अपन को 100% सर्टेनिटी मिल रही है कि लॉस ही होगा, तो हमें सेकंड ट्रेड ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर पहले अपन कॉन्स्टेंट्स लेंगे तो अपन को आउट फॉर श्योर पता होगा क्या होने वाला है। तो अभी अपना इनपुट कांस्टेंट हो गया ना कि 100% लॉस ही होने वाला है, और ऊपर वेरिएबल आ गया, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सब कुछ आ गया। तो उस पे आउटपुट क्या होगा वो चेंज हो सकता है, तो अपन उसको हैंडल कैसे करेंगे पता नहीं। तो इसमें सही आंसर सेकंड वाला होगा। हाँ, मतलब सेकंड वाला एक सर्टेन बिहेवियर है कि हाँ इस वेरिएबल पे ये वैल्यूज पे भी 100% लॉस ही है ऑब्वियस रीजंस में, तो उसमें सर्टेनिटी आराम से निकल सकती है लॉजिक बना के। सर्टेन है ही, सर्टेनिटी होगा नहीं वैसे। हाँ, मतलब लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने गलत आंसर दिया था इसलिए बता। हमने भी गलत दिया, कोई भी गलत ही देगा पहली बारी में, गलत ही देगा वो। हाँ भैया एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था, तब ऐसा सर्व किया, तो एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसने बताया कि वो उसने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्या ये चीज़ हेल्प करती है, मतलब मास्टर्स? बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा। अगर जिस बंदे को जॉब करनी है, अगर वो एमटेक और पीएचडी वगैरह सेम फील्ड में कर रहा है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअल में क्वांट फर्म्स जो हैं बीटेक अंडरग्रेड्स को कभी लेती ही नहीं है, कभी नहीं, अभी भी नहीं लेती इंडिया से। और एकदम टॉप यूनिवर्सिटी से, बोलते ना कि टॉप यूनिवर्सिटी से बड़े पैकेज लगे, जितने बड़े पैकेज लगे आग बंद करके बता सकता हूँ, सबके सब क्वांट में 100%, 1% भी इधर उधर नहीं, सबके सब क्वांट में लगे। और क्वांट में मतलब उन लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता था पहले, एमटेक और पीएचडी। लेकिन फिर उन्होंने फाइंड करा कि टॉप कॉलेजेस के बीटेक अंडरग्रेड्स भी उनके टक्कर के हैं, तो व्हाई नॉट, क्योंकि बीटेक एमटेक पीएचडी वालों को देना भी ज़्यादा पड़ता है। तो एक्चुअल में क्वांट अंडरग्रेड्स के लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअल में पीएचडी और एमटेक वालों के लिए है। और किसी को क्वांट में जॉब करनी है, माइंडसेट बना दिया, क्वांट में जॉब करनी है, तो मैथमेटिक्स में एमटेक पीएचडी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हाईली हेल्पफुल, मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी। और एमबीए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन किसी को खुद की क्वांट की फर्म खोलनी है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी चलती रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक्स से एकदम प्रायोरिटी है। तो भैया वैसे इन जनरल देखा जाए तो क्या अंडर ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे मास्टर्स एमटेक एमबीए करते हैं वो इक्वली मोर बेनिफिशियल है, या फिर जॉब वालों के पर्सपेक्टिव से देखें तो अंडर ग्रेजुएशन भी इनफ है? क्वांट में तो आपने बता ही दिया कि मैथ्स में कुछ ना कुछ तो होना ही है, इन जनरल भी देखा जाए तो। नहीं समझा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो अभी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जॉब्स करेंगे या फिर अपना बिजनेस करेंगे, और कुछ क्या है वो अंडर ग्रेजुएशन के बाद अपना एमटेक एमबीए वगैरह करते हैं। तो क्या इसका कुछ बेनिफिट आगे चल के मिलता है, या फिर मतलब सेम ही रहता है, इक्वली इम्पोर्टेंट? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वांट वालों के लिए, जिसको अभी क्वांट करना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो कर ही लेगा। और हाँ, मतलब पीएचडी एमटेक ज़्यादा बेनिफिशियल है हमेशा, मतलब हायर स्टडीज अच्छी होती हैं। हायर स्टडीज क्वांट में थोड़ा इजी जर्नी करनी है तो पीएचडी एमटेक बहुत हेल्पफुल है। वो है ना कि अपने कॉलेज से भी जेन स्ट्रीट या बहुत, मतलब जेन स्ट्रीट अक्सर 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज देती है, तो जेन स्ट्रीट में 1.5-2 करोड़ का पैकेज अपने कॉलेज से भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपन आईआईटी दिल्ली के सीएसई में होते हैं तो बहुत ईजीली जा सकता था। सही बात है, हाँ। मतलब इजीली तो तब भी नहीं जाता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती तब। वैसे ही पॉइंट में पीएचडी एमटेक में प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि कम एफर्ट्स में ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ऊपर तेरा कोई क्वेश्चन बचा है? एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। वैसे तो 90% क्लियर है। हाँ, मोर और लेस। तो अभी इसको समराइज कर दे, फिर एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे, है ना? ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड। क्लियर है भाई। मैं क्या देख रहा था? हाँ कर रहे हैं। हाँ तो भैया आपने हमें बताया अभी तक कि क्वांट में 2 फील्ड हैं, एक तो क्वांट ट्रेडिंग की, एक क्वांट रिसर्चर की। दोनों में ही मोर और लेस कहें तो क्वांट रिसर्चर को मैथ्स बहुत ज़्यादा चाहिए,
पर दोनों में मोर और लेस सेम ही चाहिए। विजुअलाइजेशन अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपने कुछ बेसिक कंपनीज बताई जिसमें ट्राई करना चाहिए एज ए क्वांटिटेटर। फाइनेंशियल नॉलेज हो या ना हो, मोर और लेस सेम है, आप एक दो दिन भी पढ़ के मोटा मोटा भी समझ सकते हो उसको। बस। और फिर अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे अब आपको कहे कोई कि अब आप क्वांट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, तो मतलब ऐसे क्या, नहीं कर जैसे सकते, आपने भी, कर ही नहीं नहीं जैसे सकते। अभी नहीं अभी जैसे आपने जब स्टार्ट की होगी, तो आपको ऐसा लगा होगी कि यार अगर मुझे अब कोई दोबारा चांस दे कि क्वांट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं, तो मैं ये गलती अवॉइड करूंगा, मतलब ये वाली गलतियां मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो उस पर जरा थोड़ा हाईलाइट डाल दो। मैसेज टू योर 3 years प्रीवियस ऐसी सेल्फ। क्या होंगी, सोच रहा हूँ। वही हाँ। पीडीएफ ढूंढ रहा था मैं, पता है, ऐसे ही ढूंढ रहा था। अच्छा। मतलब इन द सेंस कि अगर जैसे हम कोई भी मैं चीज वो स्टार्ट टॉपिक्स है, करते वो हैं। टॉपिक्स में पढ़ना बिल्कुल हाँ। चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप टॉपिक्स पहले कवर करना चाहोगे, है। एज सच और मतलब कोई एक रोड गाइडेंस कि मैप हम। होना इम्पोर्टेंट है, अच्छा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट हाँ, पाइथन में पांडास और नंपाई बिल्कुल ही आनी चाहिए, उसके बिना कुछ ही नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छा। अच्छे से, लाइक आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। मतलब मतलब ऐसा मोर नहीं। और लेस पूरा सीएससी अच्छे से ठीक से जिसका पढ़ा हुआ होगा, जो डिसिप्लिन्ड होगा आदमी, वही कर सकता है क्वांटिटी। हाँ, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। और हाँ, क्वाइंट अरे में वैसा है सभी कि चीज आ गई इसमें। मैंने जब चालू करा था ना, ओरिजिनली कंपटीशन 2 महीने का था। तो हम्म। इनिशियली मैंने चालू करा था, 3 दिन मैंने बहुत करा, बता रहा था ना, 4 दिन में पहला अल्फा बना था। एक्चुअली हाँ 3 दिन में बताया मेरे था। से एक भी नहीं बना था। फिर थोड़े से मेरे बाकी डील्स में भी इशू चल रहा था, और उसी टाइम एक था कि एक डील होते होते कैंसिल हो गई वो, तो मेरा दिमाग खराब था, फिर मैं अच्छा। इग्नोर करके बंद कर दिया था। तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। फिर मैंने 1.5 महीने बाद, जब एकदम आखिरी के आधे महीने बचे थे, 15-20 दिन, फिर चालू करा था। तो उस टाइम पे मेरा चालू हुआ था। तो मैंने तो चलो, बहुत फुलिश रीज़न था कि मेरा सर दुख रहा था और मैं फालतू बात लिए इरिटेट हो रहा था, तो मैं सोचा और इरिटेट हो जाते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन जनरली लोग, वो जो स्टार्टिंग में नहीं होता ना, तो छोड़ देते हैं पॉइंट को, और नहीं होता स्टार्टिंग में, किसी से नहीं होता। जितने टॉप रैंकिंग वाले बैठे ना, और अपने कॉलेज वाले अगर खासकर करते हैं, या कोई टीयर 2 टीयर 3 वाले भी कर रहे हैं, तो पहली बार टीयर 3 वाले दिखेंगे ही नहीं, बाई चांस दिख भी रहे हैं, हम्म। तो मतलब ना के बराबर है। जितने भी रैंकिंग में है ना, लीडर बोर्ड, इसको खोल के देखना, किसी का भी नाम लिंक्डइन पे देख लेना, सब ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट में होगी, सबके सब KVPY और NTSC स्कॉलर होंगे, सब ने IMO में फोड़ा होगा, सब कोई ना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, हार्वर्ड वगैरह या कुछ। और उसके बाद जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, MIT, कैलटेक यूनिवर्सिटी, नाम सुने ही होगा, हाँ। गंदे लोग हैं वो बहुत। उन लोग बहुत मोनोपोली चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको देखकर डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में उनकी हालत भी पता है, वही है। लिटरली मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, अभी एक कैम्ब्रिज का बंदा है, बहुत होशियार है, मैं मान रहा मेरे से वो 100 गुना ज़्यादा होगा। JP मॉर्गन और डच बैंक दोनों में वो पॉइंट में इंटर्न कर चुका है। और उसने अभी कुछ डाउट्स शेयर करे मेरे से कि ये नहीं हो रहा है, तो वही आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने पूछा कैसे कर सकते हैं। और वो वही हम्म। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को इनिशियली फेस कर रहा था, जबकि वो बंदा मेरे से कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो हम्म। अपनी क्वालिफिकेशन कम होने के कारण नहीं बन रहा है, वैसी बात नहीं है। पॉइंट इतना ज़्यादा कम एक्सप्लोर करा है सबने, सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब लोग की फटी पड़ी है पॉइंट में। तो थोड़ा सा परसिस्टेंस बस शो करना है उसमें, और कुछ नहीं। Cool। मतलब काफी अनप्रिडिक्टिव ब्रांच है ये, जिसमें कभी भी कुछ भी हो बहुत। सकता है, और आगे का और कई रास्ता भी लोगों को किसी लगता को है नहीं ये बहुत पता। न्यू ब्रांच है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम्म। बहुत पुरानी ब्रांच है। लेकिन इस ब्रांच में फ्रिक्शन इतना है कि लोग एंटर करते ही नहीं है, करते हैं तो 1-2 दिन में निकल जाते हैं। भैया एक पूछता था क्वेश्चन फाइनल, कि इसमें इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, मतलब जैसे बाकी हाँ, इसका कंपनीज में इंटरव्यू पहला प्रोसेस। DSA राउंड होगा, ये होगा वो होगा, तो इसका कैसे होता कुछ है? नहीं, DSA अल्फा ग्रैप में वगैरह में करते हो और डेवलपर के उसमें जा रहे हो, तो DSA के लिए पूछ सकते हैं बिल्कुल। DSA एक्चुअली जनरली होता है, क्वांट रिसर्चर के लिए कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड DSA, ठीक है। मीडियम तक क्वेश्चन आ रहे हैं, मोर देन इनफ है, लिटरली मोर देन इनफ है। और वो ऐसा कर देते 3-4 मीडियम के क्वेश्चंस मिला देते हैं क्वांट में। उन लोग को अच्छा। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से ही पर ही कंपनी चल रही है उनकी, तो उन लोग ना हम्म। DSA में क्वेश्चंस मिक्स बहुत करते हैं हमेशा। मैंने जितने भी दिए, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा, बहुत मिक्स कर देते हैं। प्लस एप्टीट्यूड एकदम टॉप नॉच, लिटरली एकदम टॉप नॉच, फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। अभी का एक क्वेश्चन है,
मेरे से जो पूछा था, एक सैक है उसमें 10,000 कॉइन्स हैं, ठीक है, और उसमें से मैंने कॉइन्स समहाउ पूरे 10,000 कॉइन्स हेड्स या मतलब ऐसे रैंडमली फेंक दिए, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हेड्स हैं कितने टेल्स हैं। अब मुझे आँख बंद करके 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें नंबर ऑफ टेल्स सिमिलर हो, कैसे करेंगे? हाँ आंख बंद करके। हाँ, और ऑब्वियसली कुछ पैटर्न अपन टच करके फील नहीं कर सकते, और हाँ, ये रद्दी मतलब क्वेश्चन है, मैं इसी अभी यही लेवल पूछने के वाला रद्दी था। क्वेश्चन रहते हैं, बहुत गंदे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इसका सोच ही नहीं पाओगे। आंसर क्या दिया फिर आपने? आंसर क्या दिया फिर आपने बहुत वैसे लंबा इसका? था, इसमें ऐसा इंटीग्रेशन तक चला गया था, एक सेकंड आंसर नहीं था, इसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन लगाते। था। इसमें फंक्शन अरे लगा बहुत दिया भैया ने सारे। अजीबोगरीब, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस हैं, कुछ वेबसाइट्स आना हैं तो इसके जब लिए, बहुत हेल्पफुल है, क्वेश्चन ही ब्रेन अजीब है स्टेलर तो कर एक आंसर है, भी अजीब होगा। वो ब्रेन बहुत अच्छी है, स्केलर। बहुत बहुत हेल्पफुल है, और वो वेबसाइट की खासियत ये है, एसईओ उसमें करा ही नहीं है, वो किसी आईआईटीएन ने ही बनाई है, अभी की रिसेंट की है, और दूसरा वो मतलब वेबसाइट में अगर 1000 यूज़र्स का ट्रैफिक है तो उसमें से 950 यूज़र्स आईआईटीएन से हैं, क्योंकि उनके ही एलुमनाइज ने बनाई थी, और उनके एलुमनाई नेटवर्क में ही वो सिर्फ एक्सचेंज होती है, कोई यूज़ पता नहीं क्यों नहीं करता इस वेबसाइट को, परफेक्ट वेबसाइट है। जीएफजी में लोग पजल्स करते हैं ना, जीएफजी वाले इधर से पजल्स उठाते हो, मे बी, आई डोंट नो, इससे अच्छा सिस्टमेटिक वे में पजल्स किसी ने प्रोवाइड नहीं करी। अगर किसी ने ब्रेन स्टेलर पूरा लगा लिया, मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्वांट इंटरव्यू में एप्टीट्यूड राउंड 100% क्लियर होगा। और पता है बड़ा रीज़न ये शेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा क्वांट वाले क्वेश्चंस चेंज कर देंगे। एक्चुअल बात ये है कि क्वांट में एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होते, मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस है 500, उसके अंदर में मैक्स कवर हो जाता है कि 10 में से 8 क्वेश्चन कर लोगे आप अब इंटरव्यू में जो भी पूछने वाले हैं, तो लोग शेयर करना नहीं चाहते, वरना फिर चेंज रिफ्रेश हो जाएगा पूरा सेट, और बिल्कुल ही शेयर पता नहीं क्यों करने नहीं चाहते। बहुत हेल्पफुल रिसोर्स है ये, मैं एकदम 100% लिख कर दे रहा, मैं जितने भी सैलरी के लिए सामने वाला अपीयर हो रहा है ना, मैं उतना पे करने को तैयार हूँ अगर उसके एप्टीट्यूड राउंड में ब्रेन स्टेलर में से 70 to 80% क्वेश्चन नहीं आए, पक्की बात, बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर एक ग्रीन बुक कर है, वाइंग करके कुछ है बंदे का नाम, वो भी बहुत अच्छी है, नाम बता दे रहा। और पांडास है नमपाई के लिए, सीएसई वाले हो वैसे तो तुम लोग को ज़्यादा पता होगा, लेकिन ये कोई तो बुक है मैकेंजी की, मुझे वो हेल्पफुल फील हुई, ये वाली। पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस, ये बुक मैंने देखी है, ये अच्छी हेल्पफुल है, बुक बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल है, बहुत बेसिक्स है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं डीएसए करता नहीं, तो बेसिक्स देखने की ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर। सो बेसिकली भी आप बुक्स ज़्यादा प्रेफर करते हो एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंटेशन एंड लेक्चर्स? वीडियो लेक्चर यूट्यूब में सर्च कर ले, एक प्लेलिस्ट बनी मिलेगी 16 वीडियो की, वो है वर्ल्ड क्वांट की, 3-3 4-4 मिनट की वीडियोस हैं, हाउ टू मेक अल्फाज की, इतना रद्दी लिखा है, वीडियो बनाई है उनने, इसी कारण उनके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। कुछ नहीं है, कोई उसको देखकर अल्फा बनाना सीख गया तो क्या ही बात है, एक्चुअल में अल्फा कैसे बनाना है, हाँ ये बिल्कुल किसी को नहीं पता है, एक भी इंसान को नहीं पता, मतलब इन जनरल मुझे नहीं लगता अपने कॉलेज में कि अल्फा कैसे बनाना है, जब तक वो एक्चुअली इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है ये। अगर हाँ ये मेरे को पता होता तो बहुत अच्छा था, ये लिख ले, इस चीज़ से सामने वाला बंदा जो भी प्रिपरेशन चालू कर रहा है ना, 1 महीने लिटरली बचेंगे उसके, शायद गिव अप ना करें। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, एडिट नहीं करना, जो प्री एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स है उसमें सर नहीं ठोकना, बिल्कुल भी नहीं फालतू। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बना दो कि वही गोपाल मुंह खोल रहा है, मार्केट गिर जा रहा है, जो भी है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस और लिमिटेशन सेट करना है कि हमेशा गोपाल के मुंह खोलने पर गिर रहा है मार्केट, लेकिन जब वो रूम पर होता है तभी, ठीक। तो बाउंड्री कंडीशंस और लिमिटेशंस को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट कर रहे हैं अपन अपने हाइपोथेसिस पे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आएगा अपना कि अब अपना जो हाइपोथेसिस था बाउंड्री कंडीशन और लिमिटेशंस के साथ, इसको मैथमेटिकल मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। चौथा स्टेप अपन वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में अपन ने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है वो हाइपोथेसिस को शो कर पा रहा है कि नहीं, एक्चुअल में वही बन रहा है कि नहीं। इसके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है चैट जीपीटी, बहुत हेल्पफुल है। आपका जो मैथमेटिकल मॉडल है चैट जीपीटी को डालो और बोलो इसका हाइपोथेसिस क्या है, वो हाइपोथेसिस बताएगा इस मॉडल का सेंटिमेंट ये हाइपोथेसिस ये है। और अगर वो आप जो हाइपोथेसिस सोच कर बनाए थे वही आ रहा है, थोड़ा भी मतलब एटलीस्ट 90% मैच कर रहा है, मोर देन इनफ है, समझ जाओगे। पांचवा
टाइम वेस्ट मत करना, जीपीटी के थ्रू अल्फा बनाने बैठोगे, अगर एक अल्फा भी बन गया तो मैं हर अल्फा के 1000 रुपये दूंगा, नहीं बनता, मतलब बन भी जाएगा तो मतलब कॉम्पिटिशन में काम नहीं आने वाला है। छठवा, प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है फिर भी अल्फा बना सकते हो, बेसिक पाइथन चाहिए, और पाइथन वैसे ईजी है। इन लोग बोलते हैं कि पाइथन भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इन लोग ने पांडास और नंपाई बेस्ड ही खुद का एक लाइब्रेरी बनाया, और इनका सिमुलेटर अल्फा ग्रेप का और वर्ल्ड का दोनों इजी टू यूज है। हाँ, तो अपन 4 पॉइंट तक आए थे ना, बाउंड्री, मैथमेटिकल मॉडल, और फिर जीपीटी से हाइपोथेसिस एनालाइज कर लिए, अगर खुद से समझ नहीं पा रहे हो तो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। छठवा, फाइन ट्यूनिंग और ओवर फिटिंग के बीच में बहुत पतली लाइन रहती है, तो फाइन ट्यून करना है, ओवर फिट नहीं करना। अपन को जो स्कोरिंग मिलती है ना कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोग मैंने 206 अल्फा बनाए थे, मतलब उतने मैथमेटिकल मॉडल्स। कुछ लोग थे जिनने 450 500 बनाए थे, सेकंड थर्ड दोनों ने 450 प्लस बनाए थे, लेकिन उनकी रैंक मेरे से कम क्यों थी? क्योंकि स्कोर कम था। स्कोर मतलब उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू इनडायरेक्टली मेरे से कम थी। तो पता है वो क्यों कम थी? क्योंकि क्वालिटी ऑफ अल्फा, क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस बहुत अच्छी तो होनी चाहिए। अब अपन को लगेगा कि अपन तो अच्छी क्वालिटी का ही सबमिट करेंगे, एक्चुअल में सब कुछ सबमिट कर भी नहीं सकते। मैंने कम से कम 15-20 हज़ार सिमुलेशन करे होंगे, तब 200 सबमिट करें जो मुझे लगा सबमिटेबल है, इसमें भी टेस्ट केसेस होते वो पास होंगे। अब सबमिट करते टाइम भी एक दो चीज़ होती है, ISOS, इन सैम्पल टेस्ट, आउट सैम्पल टेस्ट। इन सैम्पल टेस्ट में अपन ना जो हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल मॉडल बनाया, इससे एट द एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा था? ट्रेड हो रहा था। तो ये ट्रेड करके देखता है 2010 से 2019 के डेटाबेस में, और फिर अपन को आउटपुट बताता है, रिस्क मैनेज कैसे हो रहा, क्या क्या कैसे हो रहा, सब कुछ। और फिर टेस्ट केस पास होता है तो अपन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद स्कोरिंग में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है, जिससे स्कोर बहुत वेरी करता है, वो है आउट सैम्पल टेस्ट। आउट सैम्पल टेस्ट में क्या होता है, 2020 से 2023 का के लिए वो वापस बैक टेस्ट होता है। और वो इनिशियली पहले ही क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर तभी कर देंगे तो अपन ओवर फिटिंग कर देंगे, तो फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आउट सैम्पल टेस्ट होता है, और फिर आउट सैम्पल से अपन को समझ आता है कि कितना परफॉर्म प्रैक्टिकली रियल मार्केट में अपना अल्फा कर रहा है, और फिर उसके बेसिस पर स्कोर मिलता है। जितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, लोगों को लगता है बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा। स्कोरिंग में मैंने पर्सनली देखा है, शार्पी रेशियो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा है, स्कोर अच्छा मिलता है। रिटर्न्स से भी मैटर करता है, रिटर्न भी, लेकिन शार्पी अच्छा है तो बहुत बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो ये कर लेना, अगर मुझे पहले पता होता है रिटर्न से ज़्यादा शार्पी मैटर करता है तो मैं थोड़े मतलब बहुत शार्पी पे ध्यान 6 अल्फा में जो फर्स्ट रैंक है ना मेरी, मैं 100 अल्फा के अंदर ले आता, मैं रिटर्न्स पे बस फोकस कर रहा था। दूसरा, मैं ओवर फिटिंग, इन सैंपल में भी मैं थोड़ा ओवर फिटिंग करने लग रहा था कि अपन को अच्छा दिख रहा है। मैं जैसे मैं 2 अल्फा बनाए सेम हाइपोथेसिस के, अलग अलग थ्रेशोल्ड के साथ। एक में मेरे को करंट दिख रहा है कि 6% रिटर्न आ रहे हैं, एक में 15% रिटर्न दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता था, 15% वाला सबमिट कर देता था, क्योंकि उसमें इन सैंपल टेस्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे। लेकिन मेरा हाइपोथेसिस एक्चुअली में ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा था 6% वाले में। और अगर मैंने कुछ हाइपोथेसिस सोचा तो ऑब्वियसली लॉजिकली ही सोचा होगा कि ऐसा होते हुए दिख रहा है, तभी सोचा मैंने। तो उसके लिए फिर वो आउट सैंपल में ख़राब हो जा रहा था मेरा टेस्ट। एक्चुअली मुझे 6% वाले सबमिट, मतलब 6% वाले हमेशा नहीं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ अल्फा जो थी मेरी, उसको मुझे इन सैंपल टेस्ट देखकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था उस चीज़ में। वो मैंने बहुत गलती करी, तो उसके बाद सबमिशन बहुत हो गए। और बेसिक फाइनेंस नॉलेज अल्फा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वांट रिसर्चर के लिए नहीं है, लेकिन अल्फा के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। अल्फा बनाने के लिए वो ज़ीरोधा के वेरिसिटी के मॉड्यूल से फ्री में अवेलेबल है, बहुत है। कोर्सेज वगैरह किसी को नहीं आता क्वांट, तो कोई बेच भी रहा है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं आता है फिलहाल। मतलब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस चले जा रहे हैं, जितना हाथ भी खींच नहीं सकते हैं पकड़ते। खींच। मैं टॉप रैंकिंग वालों से पूछा हूँ, तो उन लोग क्या करते हैं, बताए बहुत अच्छे से। जैसे टॉप 50 में एंटर करोगे ना, सीन जोन या तो गलत चीज़ें बताना चालू कर देंगे। और अब टॉप 50 तक आ गए अपन थोड़ी थोड़ी हेल्प लेकर भी, तो इतना तो दिमाग रहेगा ना कि वो सही चीज़ बता रहे, गलत चीज़ इतना जज कर सकते हैं, मिसगाइड करना चालू कर देते हैं। पॉइंट पे वो भी डरते हैं पॉइंट में कंपटीशन से। एक्चुअल में अभी जो चल रहा है ना कि अंधों में काना राजा, वो बात चल रही है पॉइंट कंपटीशन से, लिटरली वो बात चल रही है। तो जो अभी टॉप में बैठा है वो शेयर नहीं करना चाहता, हार्डली वो नहीं चाहता उसकी रिसोर्सेज है उसके पास। अभी एक और क्वांट इनसाइडर करके शायद तो कोई कम्युनिटी, उन्हें वेबिनार के लिए बुलाया था, मतलब बुलाया है, मंडे को है, ये अल्फाज के रिगार्डिंग। उन्होंने एक्चुअली टॉप 3 रैंकिंग्स वाले को बुलाया था। बाकी के 2 वाले, उनका मतलब एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू होता है कि एक्चुअल में अपन को भी उतना पता है कि नहीं जितना वेबिनार में शेयर कर सकते हैं। उनने इतने फुलिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करी कि
जबकि उनको लिटरली एलिमिनेट करा गया है। जबकि अच्छा है यार, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल में अभी भी मान रहा कि मेरे से ज़्यादा ही है, रैंक कमाई ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा है उनमें, तो बहुत ज़्यादा मैं भी दिक्कत वाली जानबूझ बात के कर दिया हो, नहीं बताना चाहता हूँ इसलिए जानबूझ के बोल दिया हो ऐसा। मैं किसी को भी वो पॉइंट इनसाइडर की कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, किसको थोड़ा एक्सपोजर पसंद नहीं है, ये भी है। कनेक्शंस बनते हैं। हम्म, पॉइंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लिटरली टॉप 10 में भी रैंक आ रही है और बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, आज तक कोई भी टियर 2 कॉलेज वाला ग्लोबल रैंकिंग फर्स्ट में एक भी बार नहीं आया, ना मुझे लग रहा है बहुत समय तक अब आने वाला है। और टियर 3 वाले तो बेचारे कई कोने में पड़े रहते हैं, सिंपैथी उनके साथ। तो पहले तो जंप बहुत ज़्यादा कर गया था, ऊपर से मैंने आखिरी 15 दिन में मेरा ही नाम था पूरे लीडर बोर्ड में, जो लिटरली ऊपर नीचे चल रहा था। तो मे बी उसके कारण, और मे बी फर्स्ट रैंक तो बाद में आई, इन सब के कारण ना कंपटीशन ख़त्म होने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, एकदम बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ हेज फंड्स हैं जिन लोग ने इंटरनली मुझे अप्रोच करा है कि काम कर सकते हैं साथ मिलकर, और कुछ स्टार्टअप्स हैं उनने भी, तो बहुत ज़्यादा। मतलब किसी का CGPA अच्छा नहीं है यार, लग ही रहा है, बिल्कुल नहीं समझ सकता, और फिर भी पॉइंट करना है 100% श्योर है। कॉम्पिटिशन्स में फुल फोकस करें, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा, सामने से लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक आपने यू। हमें इतना सारा टाइम दिया अपना और इतनी सारी ऑफलाइन